सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की, जिसमें जो हमारा ग्लोब है इसको हम डीपली से पहले पढ़ेंगे। जो इसका बेसिक है वो हम क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल राउंड शेप में है, बिल्कुल गोल है। तो फ्रेंड्स, जो उसका हाफ होता है, जब हम उसको बीच में से काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसी तरह ग्लोब में भी फ्रेंड जो लाइन दी गई होती है, सेंटर वाली जो लाइन है, इसको कहते हैं इक्वेटर, और ये 0 डिग्री पर महदूद रहती है। फ्रेंड, इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फ्रेंड, जो साउथ हेमिस्फीयर में यानी जो साउथ की तरफ होती है लाइन, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फ्रेंड, जो इसके ऊपर वाली लाइन होती है जो फ्रेंड नॉर्थ की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और फ्रेंड, जो साउथ की तरफ रहती है उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। फ्रेंड, जब हम ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड, जो नॉर्थ की तरफ रहता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो साउथ की तरफ रहता है हिस्सा उसको हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। फ्रेंड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो जगह बचती है उसको हम बोलते हैं टॉरॉइड जोन। जो इसमें आता है वो है टॉरॉइड जोन। और फ्रेंड, उसके ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और फ्रेंड्स, लास्ट में जो आर्कटिक लाइन है और जो नॉर्थ पोल है हमारा, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं फ्रिजिड जोन से। इसी तरह से जो हमारा इक्वेटर की साउथ की तरफ लाइन है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये टॉरॉइड जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल में जो जितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन। फ्रेंड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 23rd एंड हाफ डाउनवर्ड में रहती है अर्थ की तरफ। और जो आर्कटिक लाइन है ये फ्रेंड 66 एंड हाफ डाउनवर्ड में रहती है अर्थ की तरफ। इसी तरह से जो साउथ में है, साउथ हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी 23rd एंड हाफ और 66 एंड हाफ ये अपवर्ड में रहती हैं अर्थ की तरफ। और फ्रेंड, जो हमारा सन है वो घूमता रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। और फ्रेंड्स, जो टेम्परेट जोन है ऊपर, यहाँ पे तिरछी जो इसकी किरणें हैं सूरज की निकलती हैं। और दूसरी तरफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ भी जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी निकलती हैं, जिसकी वजह से वह टेम्परेट जोन में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो एरिया आता है, वहाँ पे ये ज़्यादा गर्मी देता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सूरज की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं। उसके बाद फ्रेंड, जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसको हम टॉरॉइड जोन कहते हैं। और फ्रेंड, जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ तक सूरज की किरणें पहुँचने के लिए तिरछी और कभी कभी बहुत ही कम यहाँ पे सूरज की किरणें पहुँच पाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन में रखा गया है। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और फ्रेंड्स, जो इक्वेटर के लाइन में आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जिन्हें जो टॉरॉइड जोन में आती हैं, उनमें आती हैं पहले इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गाबोन, कांगो, डेम रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिप। उसके बाद आती है सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबती। उसके बाद है फ्रेंड्स, जो लास्ट है वो है साओ टोम एंड प्रिंसिप। ये जितनी भी कंट्रीज़ है फ्रेंड्स, ये इक्वेटर लाइन में
इक्वेटर लाइन से मिलकर जाती हैं, जिसमें हमारी टोराइड जून आती है, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला एरिया होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और फ्रेंड सबसे ज़्यादा बारिश जो है, जो इक्वेटर के साथ लगने वाले जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ के जो जंगल हैं घने रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो गर्मी पड़ती है सबसे ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, इसीलिए हम इसको टोराइड जोन यानी हीट वाली रेखा कहते हैं। और फ्रेंड ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो समुंदर का पानी है वो भाप बनकर यानी वेपर बनकर क्लाउड में यानी बादल में तब्दील हो जाता है। और फ्रेंड्स वहाँ पे हर रोज़ 2 बजे से 4 बजे तक जो है बारिश रहती है। और फ्रेंड वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं वहाँ पे। और जो फ्रेंड्स जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा वो कैमल जो होते हैं, ऊँट वगैरह, और जिराफ, ये कुछ एनिमल्स जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जहाँ पे धूप और पानी की कमी नहीं होती, वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और घने होते हैं। और फ्रेंड्स उनकी पत्तियाँ भी जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे भी अराइज हो सकता है कि कौन सी जोन में सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है। उनमें से हो सकता है कि एक या 2 उस पर मिस कर दी गई हूँ और एक ही दी गई हो, जैसे कि ब्राज़ील है, ब्राज़ील दे दिया या कोलंबिया दे दिया। तो फ्रेंड्स ये तो सभी हमें पता है कि इनमें से तीनों है, या ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो फ्रेंड्स हमें अगर डीपली पता होगा तो हम बता पाएंगे। और फ्रेंड्स जो ये टोराइड जोन में आते हैं जितनी भी कंट्रीज़, ये यहाँ के पेड़ जो हैं लंबे इसलिए होते हैं कि जो पेड़ हैं वो ज़्यादा धूप लेने के लिए ऊपर उगने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये स्ट्रांग होते हैं ताकि जो हवा या तूफान है उसकी वजह से ये गिर ना पाएँ, इसलिए ये स्ट्रांग होते हैं। और फ्रेंड जैसे कि हम सबको पता ही है कि जो ब्राज़ील में जो अमेज़न जंगल है, बहुत ही घना जंगल और सबसे बड़ा जंगल उसको माना जाता है। फ्रेंड इसकी यही वजह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और धूप रहती है, वहाँ पे पानी और धूप की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा तादाद में उगते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स भी पाए जाते हैं। और फ्रेंड ब्राज़ील का ही एक जो अमेज़न जंगल है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रजातियों के जहरीले जानवर पाए जाते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो कितने जहरीले हो सकते हैं। उन अमेज़न जंगलों में एक आंट पाई जाती है जिसको हम चूंटी कहते हैं, उसका नाम फ्रेंड्स बुलेट आंट है, बुलेट आंट। और फ्रेंड्स जो कितनी सी चूंटी होती है, छोटी सी चूंटी होती है, तो वो अगर किसी को काट ले तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने गोली मार दी हो। फ्रेंड्स आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी चींटी अगर इतना दर्द दे सकती है तो इससे बड़े जानवर कितने जहरीले हो सकते हैं। और फ्रेंड्स जो जिस पेड़ की सबसे छोटी पत्तियां पाई जाती हैं वहाँ पे फ्रेंड जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पानी और धूप की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियां जो है बिल्कुल बारीक रहती हैं और सूख के बिल्कुल कांटे की तरह हो जाती हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा ग्लोब है, इसके जो लास्ट जो हमारे आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर जो हम लास्ट लाइन खींचते हैं और उसको 1/2 में डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड यूपीएससी में एक क्वेश्चन जो राइज किया था, जो पूछा गया था
कि सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो 1 में पाई जाती है या 2 में। फ्रेंड्स बेसिकली 1/2 का ये मीनिंग है, जो हमारा साउथ पोल रहता है लास्ट पॉइंट, साउथ हो या नॉर्थ हो फ्रेंड्स, उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, और जो उसके ऊपर वाली लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको फ्रेंड्स 2 के साथ डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, जो 1 है हमारा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिजिड एरिया रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा सर्दी जो है 1 में या 2 में पाई जाती है, यानी टुंड्रा या टाइगा में। और फ्रेंड्स 1/2 को जो है ये डिनोट किया है टुंड्रा एंड टाइगा से। जो फ्रेंड्स 1 है इसका मीनिंग है टुंड्रा, और जो सेकंड 1 है उसका मीनिंग है टाइगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये रहेगा कि जो 1 है यानी टुंड्रा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहेगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी रहेगी। और फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है या साउथ हेमिस्फीयर में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा इंडिया है ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से जो ऊपर वाली लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये पास होती है हमारे इंडिया से। और फ्रेंड्स आप जो हमारा इंडिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गर्मी पाई जाती है, जो हम जिसको टॉररेट जोन बोल सकते हैं अब इंडिया के मैप के लिहाज से, वो है हमारा फ्रेंड्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो एरिया है वो फ्रेंड्स टेम्परेट जोन में कहलाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। और फ्रेंड्स जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, ये जो हमारे इंडिया को काटती है, इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं वो है फ्रेंड्स सबसे पहले आती है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये फ्रेंड्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इनसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इन स्टेट्स के साथ लगकर क्रॉस होता है। फ्रेंड जो कंट्रीज़ टॉररेट जोन से होकर निकलती हैं वो उसमें आती हैं, वो फ्रेंड्स वहाँ के लोग जितने भी होते हैं वो फ्रेंड्स काले काले से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। और दूसरे जो टेम्परेट जोन है इसमें भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काले लोग जो हैं पाए जाते हैं। और जैसे जैसे फ्रेंड्स ये ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ चलते जाते हैं, जैसे हमारा फ्रिजिड जोन आ गया, फ्रिजिड जोन के नीचे जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा गोरे और सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में ही मान लो, जो हमारा तमिलनाडु है नीचे की तरफ, वहाँ पे भी लोग जो हैं काले पाए जाते हैं। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के लोग भी। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, कश्मीर, वहाँ पे फ्रेंड जो लोग हैं वो दूध की तरह गोरे दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स उसके ऊपर हमारा जो चाइना है, चाइना के ऊपर हमारे जो जितने भी देश पाए जाते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ पाई जाती हैं नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ के लास्ट की तरफ, तो वहाँ पे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। नीचे फ्रेंड साउथ की तरफ जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया हमारा नीचे, तो ये फ्रेंड यहाँ के लोग जो भी हैं बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। और लास्ट में फ्रेंड आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जो हमारा एटलस है, एटलस का नाम एटलस क्यों पड़ा? एटलस नाम क्यों दिया गया है? फ्रेंड्स ये था कुछ ग्लोब के बारे में जो हमने बेसिक लेवल से पढ़ा। अगर फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब ज़रूर करना। So thanks again with this acceptation that you will subscribe my YouTube channel SK Kapadia Advanced Learning. If you could note any flaw in my video, so you can share with me in the comment box.